हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज की वीडियो में एक नया चैप्टर वृत्त यानी कि सर्कल्स चैप्टर 10 जो है उसको स्टडी करते हैं। तो पहले थोड़ा सा मैं इंट्रो दूंगा इसका। सर्कल्स क्या होता है कि देखिए, इसको हम लोग इस टाइप की कोई ज्योमेट्री होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्कल। ये एक सर्कल है। इसमें एक सेंटर पॉइंट होता है, इसको बीच में जो पॉइंट होता है बिल्कुल बीचों बीच, इसको सेंटर बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, और सेंट्रल से इस पॉइंट को मिलाते हैं, इसको क्या इसको क्या कहते हैं, सरकमफरेंस। मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट से हम ऐसे मूव करते हुए, ऐसे मूव करते हुए, ऐसे मूव करते हुए इसी पॉइंट पर पहुँच गए। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये जो गोला है, डिस्टेंस है, इसको हम लोग कहते हैं सरकमफरेंस। ठीक है, सरकमफरेंस। ठीक, इतना तो समझ में आ गया, सरकमफरेंस। और सरकमफरेंस का लेंथ, ये पूरा लेंथ क्या होता है आपको बता दूँ, ये 2πr होता है। सर्कल के केस में ये जो सरकमफरेंस होता है 2πr होता है। इसी को पेरीमीटर भी कहते हैं एक तरह से। कोई और ज्योमेट्री होती है रेक्टेंगल या फिर जो स्क्वायर होता है तो उसको पेरीमीटर बोलते हैं, यहाँ पर उसी को सरकमफरेंस बोलते हैं। अब यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। ये डिस्टेंस जो है दिस एंड दिस, सेंटर टू सरकमफरेंस के डिस्टेंस को रेडियस, एक नया वर्ड यूज किया गया, रेडियस, रेडियस फॉर आर, रेडियस। ये सब आप पहले से पढ़े होंगे। रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ओ क्या है, सेंटर है। जहाँ ओ सेंटर क्या है, ओ को सेंटर ग्रुप में देखते हैं। इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें बेसिक चीज़ें थी। अब यहाँ से देखिए, अगर कोई लाइन मैं ऐसे ज्वाइन करा दूँ तो इसको कॉर्ड कहते हैं। जैसे कि कॉर्ड क्या होता है, ये लाइन ए बी सरकमफ्रेंस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ज्वाइन कराते हैं तो इसको कॉर्ड कहते हैं। कोई भी कॉर्ड बना सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए, ये भी कॉर्ड है, बी सी, ये सब कॉर्ड है। ठीक है, तो इसमें बहुत सी कॉर्ड हो सकती हैं, लेकिन जो कॉर्ड सेंटर से होकर जाए, मान लीजिए कॉर्ड यहाँ भेजा जो सेंटर से, ये सेंटर है, सेंटर से होकर जा रही है ऐसे, बिल्कुल ये कॉर्ड है। तो ये ई एफ है, ई और एफ। जो कॉर्ड सेंटर से होकर जाती है उसको हम लोग कहते हैं, ये सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। ठीक है, उसका नाम है, एक मिनट, उसका नाम, इसको डायमीटर बोलते हैं। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस है, एक रेडियस है, दोनों रेडियस मिलाकर, मतलब ये भी रेडियस होगा, रेडियस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस, तो ये पूरा डायमीटर होगा। तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। तो डायमीटर जो होगा, जो डायमीटर होगा 2 रेडियस की इक्वल होगा, रेडियस का डबल होता है। और ये सब कॉर्ड होगा, जैसे ए बी है, सी डी है, ई एफ भी कॉर्ड होगा। सबसे बड़ी कॉर्ड ये है, ई एफ। तो ए बी भी कॉर्ड होगा, और ए बी क्या है, कॉर्ड है। ऐसे बहुत से कॉर्ड हो सकती हैं। अब आते हैं, इतना तो बेसिक चीज़ें था क्लास, प्रीवियस क्लासेस का। अब आते हैं कुछ मेन चीज़ें। कोई लाइन ऐसे है, एक सर्कल है, यहाँ से एक लाइन ऐसे जा रही है, तो क्या ये लाइन इसको टच कर रही है? नहीं, इसको टच नहीं कर रही है, तो इसको कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर कोई लाइन ऐसे है फ्रेंड्स, और इसको एक लाइन दूसरी लाइन से कट करते हुए जा रही है, देखिए एक ही पॉइंट पे यहाँ कट किया, एक पॉइंट पे यहाँ कट किया। एक सर्कल को एक लाइन 2 पॉइंट पर कट कर रही है, 2 पॉइंट पर कट कर रही है, तो इसको कहते हैं सीकेंट। इसका नाम एक है, वर्ड यूज किया गया, सीकेंट। ठीक है, इसको सीकेंट कहते हैं। लेकिन यह इसी लाइन को थोड़ा और बाहर करिए, यहाँ पर, और बाहर करिए, यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, यहाँ पर एग्जैक्टली वहाँ पर, तो बस एक ही जगह टच करेगा। जैसे देखिए, मैंने इस लाइन को बाहर ले जाते थे, यहाँ पर ले जा दिया ऐसे। अब देखिए, ये लाइन जो है सिर्फ एक जगह टच कर रही है, तो इसको इस लाइन का नाम, अब जो लाइन है इस लाइन का नाम हो जाएगा टेंजेंट। इसका नाम हो जाएगा टेंजेंट, टेंजेंट। और ये पॉइंट क्या होगा, इस पॉइंट का नेम होता है, इस पॉइंट का नेम, इस पॉइंट का क्या नेम होगा, सॉरी फ्रेंड्स, इस जो लाइन है, इस लाइन को टेंजेंट कहते हैं, समझ में आ गया आपको। और जो पॉइंट है इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी चीज़ है। यहाँ पर कांटेक्ट कर रहा है, इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और इस लाइन को टेंजेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, और ये तो 2 पॉइंट पर कट करेगा तो सेकेंड, अगर कट ही नहीं करेगा तो नॉन इंटरसेक्टिंग बोलते हैं इसको, नॉन इंटरसेक्टिंग।
उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी। इसमें और कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है। अगर मैं एक क्वेश्चन ये भी आता है छोटा सा कि मान लीजिए कोई सर्कल है, इस सर्कल पर एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर दिया, ठीक। मैं एक और टेंजेंट ड्रॉ करना चाहता हूँ जो इसी के पैरेलल हो। एक टेंजेंट है, एक और टेंजेंट ड्रॉ करना है इसी सर्कल पर जो इसी के पैरेलल हो। इसी के पैरेलल हो तो कहाँ टेंजेंट होगा? इसी के सामने यहाँ पर होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर एक और टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर देंगे। देखिए दोनों टेंजेंट क्या है, आपस में पैरेलल हैं फ्रेंड्स। तो एक सर्कल पर दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं जो कि आपस में पैरेलल हो। अगर पैरेलल ड्रॉ करना है तो केवल दो टेंजेंट होगा, एक टेंजेंट ये, एक टेंजेंट ये, जो आपस में क्या होगा? पैरेलल। ये इसके क्या है? पैरेलल है। वैसे तो इन्फाइनाइट मेनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि एक सर्कल है, इस पर कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं? तो देखो एक टेंजेंट यहाँ होगा, एक टेंजेंट इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत से टेंजेंट यहाँ बहुत से टेंजेंट, इन्फाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर पैरेलल ड्रॉ करने के लिए बात करेगा तो केवल दो। और एक और बात, एक सर्कल है, सिर्फ एक पॉइंट पर, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ है, इसी एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो मैं आपको बता दूँ, एक सर्कल के एक पॉइंट पर सिर्फ एक टेंजेंट ही ड्रॉ होता है, सिंगल टेंजेंट। यहाँ पर केवल सिंगल टेंजेंट ड्रॉ होगा, वन टेंजेंट। एक सर्कल के एक पॉइंट पर सिर्फ एक सर्कल के एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ होता है। तो यहाँ पर सिंगल टेंजेंट, वन टेंजेंट ड्रॉ होगा। ये फ्रेंड्स, अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। अगर ये इंट्रोडक्शन ये इतना अगर समझ गए होंगे, मेनली 10th, ये तो प्रीवियस क्लासेस के लिए ऊपर वाला जो बताया था, यहाँ पर 10th के लिए है। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है? जो इंटरसेक्ट न करे टेंजेंट को, एक लाइन टेंजेंट को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसको सेकेंड कहते हैं। सेकेंड एक नया वर्ड है, सेकेंड हिंदी में छेदक रेखा बोलते हैं। टेंजेंट स्पर्श रेखा टेंजेंट है, एक पॉइंट पर टेंजेंट है, ठीक है। और ये सब चीज़ें बताएंगे। अब फिर देखते हैं एक्सरसाइज की तरफ फ्रेंड्स। एक्सरसाइज 10.1, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? एक सर्कल के पास कुल कितने टेंजेंट हो सकते हैं? ठीक है, एक वृत्त है, उसमें कितने टेंजेंट हो सकते हैं? तो फ्रेंड्स अभी बताया था, एक सर्कल है, जैसे एक सर्कल है, एक पॉइंट पर तो एक ही टेंजेंट होगा, लेकिन एक सर्कल में कुल कितने टेंजेंट? एक सर्कल है, उस पर कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, पता नहीं कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक सर्कल पर इन्फाइनाइट मेनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसे नहीं बोला गया, सीधे बोला गया कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो यहाँ पर बता सकते हैं इन्फाइनाइट। इनफाइनाइट मेनी टेंजेंट कैन हैव अ सर्कल, ठीक है। एक सर्कल के पास इनफाइनाइट मेनी टेंजेंट हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा शायद फिल इन द ब्लैंक है, मुझे लगता है। दूसरा फ्रेंड्स ये फिल इन द ब्लैंक दिया गया है, इसमें देखते हैं, यहाँ पर फिलअप करना है। टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्टिंग इन इट। देखो टेंजेंट सर्कल को कहाँ इंटरसेक्ट करता है फ्रेंड्स, इसको आप भरिएगा। एक टेंजेंट है, जैसे एक सर्कल है, इस टेंजेंट है, इसको कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? एक सिंगल पॉइंट पर, एक से ज़्यादा पॉइंट पर नहीं इंटरसेक्ट करता है। एक सर्कल है, उस पर जो टेंजेंट है सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पर, ठीक है, यहीं पर देख लीजिए, एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, एक से ज़्यादा पॉइंट पर नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आएगा 1, पहले में भरा जाएगा 1, यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 1 पॉइंट, इसको 1 भर दीजिए। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। देखिए एक लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, यहाँ पर देखिए एक पॉइंट और 2 पॉइंट, 2 पॉइंट पर सर्कल, एक लाइन जो है इस सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको क्या नाम दिया गया है? सीकेंट, जिसका नाम होगा सीकेंट, सीकेंट नाम होगा, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, पेंसिल से है, शायद आपको शो ना करें। अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। एक सर्कल के पास कुल कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं? एक सर्कल है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, एक सर्कल के पास 2 पैरेलल टेंजेंट होते हैं, ये भी बताया मैंने अभी, ये आप देख लीजिए। यहाँ पर एक सर्कल है, इसके पास एक पैरेलल और 2 पैरेलल। पैरेलल टेंजेंट बनाएंगे तो बस 2 ही टेंजेंट बनेंगे जो आपस में पैरेलल होंगे, और कोई टेंजेंट इधर बनाएंगे तो पैरेलल इसके नहीं रहेगा। तो ये 2 टेंजेंट, 2 ही टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट।
द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड। देखिए सर्कल का कॉमन पॉइंट क्या होता है, जिस पर टेंजेंट आके इंटरसेक्ट कर। देखिए यहाँ पर इसको या इसको यहाँ पर लिखा मैंने, देखिए ये पॉइंट है, एक टेंजेंट है। टेंजेंट और पॉइंट को जो ये पॉइंट है जिस पर सर्कल को टच करता है, इसको क्या नाम दिया गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको लिख लीजिएगा, इसका नाम है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको इस बात से समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी, अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स a line through a center O at the point Q so that OQ is equal to 12 सेंटीमीटर and length PQ is equal to क्वेश्चन मार्क। देखो फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा फोटो, इसका फिगर बनाना पड़ेगा। लाइन टेंजेंट PQ एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स फ्रेंड्स ये देख लीजिए, और टेंजेंट PQ ऑफ अ पॉइंट P ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स a line through a center O at point Q so that OQ is equal to 12 सेंटीमीटर, the length PQ is, PQ का लेंथ निकालना है। तो फ्रेंड्स इसको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ये एक सर्कल है, इसमें P पर टेंजेंट ऐसा बोला गया है, P से Q तक ये टेंजेंट ये लाइन है, और ये लाइन O यहाँ पर है, सेंटर O है, ये सेंटर O है। OQ दिया है 12 सेंटीमीटर और OP अब रेडियस होगा 5 सेंटीमीटर, सेंटर से सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस रेडियस होता है। तो PQ पूछा गया है, ये PQ का लेंथ क्या करना है, हमको निकालना है, PQ का लेंथ निकालना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 90 डिग्री होगा। अब ये कैसे 90 होगा मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये आपको समझना पड़ेगा कि टेंजेंट पर कोई भी सेंटर से लाइन ड्रॉ करते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास, तो वो हमेशा 90 बनाता है। अगर टेंजेंट लाइन ये PQ है, इस पर सेंटर से इस टेंजेंट लाइन पर अगर कोई लाइन ड्रॉ करेंगे जो रेडियस है, तो वो क्या बनाएगा, हमेशा 90 डिग्री। ये 90 डिग्री होगा हमेशा। अगर ये 90 है तो ये क्या होगा, हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर या ये बेस होगा। तो लगा दीजिए के स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम, के स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर प्लस ए स्क्वायर, परपेंडिकुलर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, अब सॉल्व कर लीजिए। के स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर 144 इज इक्वल टू पी परपेंडिकुलर क्या है 5 स्क्वायर। ए किसको माना था, ये PQ को ही ए माना मैंने, ये तरह से ए है आधार, ए फॉर बेस, ए को मैंने बेस माना है, इसको बी मान सकते हैं, पी स्क्वायर पर बी स्क्वायर, सॉरी इसको बी मान सकते हैं, बेस है। तो बेस क्या है PQ, ये निकालना है। तो के का मतलब 144 है, 12 स्क्वायर 144, इसको उधर ले जाइए तो 144 में से 25 जाएगा तो क्या बचेगा 19, 119 विद इन रूट इक्वल टू PQ। ठीक है, PQ की वैल्यू ये आ गई 119। तो यही होगा वैल्यू, इसमें कुछ सोचना नहीं है, इतना सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर देख लीजिए, PQ क्या हो जाएगा 119, यही आंसर भी होगा। एक लास्ट क्वेश्चन है बचा है छोटा सा, मैं उसको भी बता दे रहा हूँ, आपको उम्मीद है ये समझ में आया होगा। फ्रेंड्स ये देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट one is tangent and the other a secant to a circle। ठीक है, एक लाइन ऐसे, एक सर्कल पर 2 लाइन ऐसे ड्रा करना है कि एक क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, और एक टेंजेंट हो दूसरा सेकेंट हो। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, बस सोचने वाली बात है। देखो एक सर्कल है, क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक टेंजेंट ऐसे ड्रा कर दीजिए, ये टेंजेंट है, ये क्या है, टेंजेंट लाइन है, ये टेंजेंट है। एक सेकेंड ड्रा करना है जो इसी के पैरेलल एक सेकेंड होना चाहिए, और सेकेंड क्या होता है, 2 पॉइंट पर जो इंटरसेक्ट करता है वो सेकेंड कहते हैं। तो इसी के पैरेलल सेकेंड कैसे ड्रा करेंगे, ऐसे ड्रा कर दो, ये सेकेंड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 2 पॉइंट पर टच किया, कट किया है, तो ये एक टेंजेंट है, एक सेकेंड है, ये सेकेंड बोला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक टेंजेंट एक सेकेंड एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं, ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल ड्रॉ किया मैंने, ये इसके पैरेलल है, बस यही तो बताना था। 2 लाइन ड्रॉ करिए जो एक टेंजेंट हो एक सेकेंड हो,
बस आंसर है। तो फ्रेंड्स ये आपका एक्सरसाइज 10.1 बहुत ही छोटा था, इससे कभी कभार ही क्वेश्चन बनते हैं, तो इसी बस आप नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा। हम लोग एक्सरसाइज 10.2 सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।